खुला ना होने की वजह से औलाद नहीं हुई 3-4 साल, जिसकी वजह से डिवोर्स हो गई। तो उसके बाद जब डिवोर्स हो गया तो भाइयों के पास ही हूँ। तो अब आपको पता है कि जो भाइयों और भाभियों में जो चलता है, फिर कोई बर्दाश्त नहीं करता डिवोर्स के बाद। नहीं, उन्होंने दे दी, मैंने तो कहा ठीक है आपने शादी करनी है तो कर लें, मगर वो नहीं माने, कहते नहीं डिवोर्स देनी, क्योंकि काफ़ी माहौल ख़राब हो गया था, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। तो मैंने जब शुरू-शुरू में आई थी तो उस वक़्त तो ठीक था, क्योंकि उनकी भी नई-नई शादी हुई थी, तो ठीक थे, चलो भाभी कुछ ठीक थी। उसके बाद जब बच्चे वग़ैरह हो गए तो उनके बाद भी बस यही समझ लें कि जैसे उनको मुफ्त की नौकरानी मिल गई हो, ये घर वग़ैरह सँभालना, बच्चों को भी देखना, कोई मेहमान आ गया फिर भी ऐसे ही चक्कर चलता था। वो खुद बैठ जाती थी, मैं जैसे नौकरानी लगी हूँ घर के कामों में। क्योंकि आपको पता है जब शादी हो जाती हैं तो वो बीवियों के होकर रह जाते हैं, कोई माँ-बाप या कोई बहन-भाई किसी को नहीं वो देखते। वो सिर्फ़ बीवियों के होते हैं या अपनी औलाद के। मुझे लाइफ़ पार्टनर जो है सिर्फ़ एक वफ़ादार हो, प्यार करने वाला, घर को चलाने वाला हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ की ज़िंदगी से दूर चली जाऊँ, क्योंकि भाइयों के रहम-ओ-करम पे मैं नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी एक घर हो जो मैं अच्छे तरीके से गुज़ारा करूँ, अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ रहूँ मैं, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज एक और बहन की आवाज़ बने 38 साला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पहले इनको डिवोर्स क्यों होती है और ये अब किस लिए मीडिया पे हैं, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन बताएं मुझे कि पहले आपकी शादी हुई, डिवोर्स होने की क्या वजह है? डिवोर्स की वजह औलाद थी, तो जिसकी वजह से फिर डिवोर्स हो गई। काफ़ी झगड़े वगैरह चलते रहे, 3-4 साल मेरी शादी रही, उसके बाद फिर मसले-मसाइल हो गए बड़े। अच्छा पहली शादी आपके भाइयों ने की थी आपकी? ये मेरे वालिद ज़िंदा थे उस वक़्त जब शादी बड़ी धूम-धाम से शादी हुई थी, तो उसके बाद जब डिवोर्स हो गया तो भाइयों के पास ही हूँ। तो अब आपको पता है कि जो भाइयों और भाभियों में जो चलता है, फिर कोई बर्दाश्त नहीं करता डिवोर्स के बाद। डिवोर्स की वजह क्या थी? क्यों आपकी डिवोर्स हुई? औलाद की वजह से, औलाद ना होने की औलाद ना होने की वजह से डिवोर्स हो। औलाद ना होने की वजह से, औलाद नहीं हुई 3-4 साल, जिसकी वजह से डिवोर्स हो गई। औलाद ना होने की वजह से आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े होती थी, मारपीट मारपीट होती थी, इसलिए आपने डिवोर्स खुद लिए कि उन्होंने दिया आपको? नहीं, उन्होंने दे दी, मैंने तो कहा ठीक है आपने शादी करनी है तो कर लें, मगर वो नहीं माने, कहते नहीं डिवोर्स देनी, क्योंकि काफ़ी माहौल ख़राब हो गया था, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। तो मैंने भी कहा ठीक है फिर डिवोर्स दे दें, तो मैंने राज़ी कर ली। अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताएँ कि डिवोर्स आपको हो गई, आप अपने घर वापस आ गई, अब आपके भाइयों का रवैया कैसा है आपके साथ? जब शुरू-शुरू में आई थी तो उस वक़्त तो ठीक था, क्योंकि उनकी भी नई-नई शादी हुई थी, तो ठीक थे, चलो भाभी कुछ ठीक थी। उसके बाद जब बच्चे वग़ैरह हो गए तो उनके बाद भी बस यही समझ लें कि जैसे उनको मुफ्त की नौकरानी मिल गई हो। ये घर वग़ैरह सँभालना, बच्चों को भी देखना, कोई मेहमान आ गया फिर भी ऐसे ही चक्कर चलता था। वो खुद बैठ जाती थी, मैं जैसे नौकरानी लगी हूँ घर के कामों में। अच्छा आप आपके भाइयों का भी रवैया चेंज हो गया, भाभियों की वजह से उनके बच्चे हो गए, इसलिए उनका भी रवैया चेंज हो गया? जी, बिल्कुल उनका रवैया भी चेंज हो गया, क्योंकि आपको पता है जब शादी हो जाती हैं तो वो बीवियों के होकर रह जाते हैं, कोई माँ-बाप या कोई बहन-भाई किसी को नहीं वो देखते। वो सिर्फ़ बीवियों के होते हैं या अपनी औलाद के। अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताएँ कि आप मीडिया पे आई हैं, आपके जो भाई हैं या आपकी बहनें हैं, आपकी शादी वो नहीं कर रहे? जी नहीं, 1-2 रिश्ता आया था, तो मैंने तो हाँ कर दी थी कि ठीक है चलें कर दें। मगर बाद में पता नहीं उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं, कोई नहीं उन्होंने जवाब दिया। तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं मिला कोई भी, तो फिर मैं बार-बार तो नहीं उनको कह सकती कि ठीक है मेरी शादी कर दें, क्योंकि औरत क्या कर सकती है फिर। तो इसलिए मैं मजबूर हूँ, फिर मजबूर होके मीडिया पे आ गई हूँ कि चलें शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताएँ अब आपने नेक्स्ट शादी करनी है, तो जो आपका हमसफ़र हो, लाइफ़ पार्टनर हो, वो कैसा किस तरह का आप चाहती हैं, किस तरह का होना चाहिए? मुझे लाइफ़ पार्टनर जो है सिर्फ़ एक वफ़ादार हो, प्यार करने वाला, घर को चलाने वाला हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ की ज़िंदगी से दूर चली जाऊँ, क्योंकि भाइयों के रहम-ओ-करम पे मैं नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी एक घर हो जो मैं अच्छे तरीके से गुज़ारा करूँ, अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ रहूँ मैं, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारूँ। अच्छा अगर आपको हम कोई ढूँढ देते हैं, जैसे कोई अच्छा इंसान आपको मिल जाता है, तो आपके बहन-भाई जो आपके भाई हैं, वो तो नहीं इतराज़ करेंगे? जैसे वो कह देते हैं कि आप क्यों करवा रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर जब मैं यही समझे कि खुद ही ढूँढने वाली बात है ना, तो अगर कोई मिल जाता है तो जब मुझे अच्छा लगेगा या मेरी ज़िंदगी में अच्छा साबित होगा तो ज़रूर मैं खुद ही रिस्क लूँगी, भाइयों को नहीं कहने दूँगी।
अच्छा, इसमें ये भी होता है ना कि एज का इशू तो नहीं है कोई, जैसे कोई ज़्यादा एज का बंदा होता है, वो शादी करना चाहे तो आप कर लेंगे? जी नहीं, एज का कोई मसला नहीं है, क्योंकि एज से कुछ नहीं होता। मसलन 50 प्लस भी हो तो आप कर लेंगी शादी? जी बिल्कुल, मैं कर लूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई डिमांड है? जी नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है, अगर कोई मुझे ज़ेवर दे या कुछ, उसने जो भी देना है अपनी मर्ज़ी से करना है, बस मुझे घर चाहिए कि मेरा घर हो, बस घर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हो, बस मैं सुकून की ज़िंदगी गुज़ार लूँ। आप चाहती हैं कि बस अच्छे तरीके से मेरी ज़िंदगी गुज़र जाए, जैसे पहले हुआ है वैसे ना हो, तो ये आप चाहती हैं? जी बिल्कुल, इसी वजह से ज़्यादा देर हो गई है शादी होने में, क्योंकि मैं चाहती थी कि चलो मैं ना करूँ शादी, तो चलो भाइयों के पास रहती रहूँ, चलो अच्छा रहेगा, मगर भाइयों ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से मैं अब ये शादी करना चाहती हूँ। अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताएँ, ओवरसीज़ भी होते हैं, बाहर के मुल्कों में लोग होते हैं, वो आपको शादी करके बाहर लेके जाना चाहें तो आप चली जाएँगी आप? जी, मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई नहीं ऐतराज़, क्योंकि जहाँ पे वो रहेगा मैं वहाँ रह लूँगी, कोई एतराज़ नहीं है, पर यहाँ पे भी रखना चाहता है तो मैं यहाँ भी रह लूँगी। जी, तो नाज़रीन नौरीन की आपने सारी गुफ्तगू सुनी है कि पहली शादी होती है, बच्चों की वजह से डिवोर्स हो जाती है। अब दोबारा शादी करना चाहती हैं, अगर कोई इनसे शादी करना चाहे, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे ज़रूर राब्ता कीजिएगा और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।